तो मैं अपने पहले वीडियो में मैं आपको सही ढंग से बता नहीं पाया था कि कैसे माइनक्राफ्ट में हम कैसे प्ले करें। तो पहले हमें माइनक्राफ्ट में हमें वुड कलेक्ट करना पड़ता है, जो कि आपको पेड़ों से आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। और इससे आप वुड के पिकेक्स को क्राफ्ट करके और क्राफ्टिंग टेबल को क्राफ्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर अगर सर्वाइवर में हो गए तो यहाँ पर रुकिए दिखाई देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसे अगर एक्टिव करेंगे तो आप जो जो क्राफ्ट नहीं कर सकते वो भी दिखाता है, कैसे क्राफ्ट कर सकते इसका रेसिपी दिखाता है। यहाँ पर आइए, इसे देखिए, अनलॉक करेंगे तो आपको सभी आइटम्स दिखाई देंगे। ये है डायमंड का सूट, ये है वुडन सॉर्ड। यहाँ पर आप क्राफ्टिंग टेबल भी देख सकते हैं। ये है बो, ये काफ़ी सारे पोशंस, इसे क्राफ्ट करना, इसे क्राफ्ट करना, सभी को क्राफ्ट करना दिखाने के साथ साथ आपको काफ़ी सारे चीज़ों को इस तरह आप कैसे क्राफ्ट किया जा सकता है आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप नेम सर्च करके भी आप यहाँ पर आप नेम भी सर्च करके आप इस तरह नेम सर्च करके आप इसका बनाने की रेसिपी आप जान सकते हैं। और ये आपको इसके बाद वुड का ओनली लोग मोस्टली सिर्फ पिकैक्स ही बनाते हैं। तो इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगा स्टोन की, और स्टोन आपको बहुत इजीली आपको अंडरग्राउंड मिल जाएगा। आपको स्टोन इजीली अंडरग्राउंड मिल जाएगा, जो कि आपको स्टोन दिखाई देगा, मगर वो माइन करने के बाद कॉपर स्टोन बनेगा। इसे स्मेल्ट करने के बाद आपको स्मेल्ट स्टोन में कन्वर्ट होगा, स्मूथ स्टोन में। और इस माइनक्राफ्ट में आपको इस तरह के 3 बकरे को ढूंढना होता है, जिससे मार के आप वूल कलेक्ट करके आप बेड बना सकते हैं। या फिर आपको वूल बनने का दूसरा एक फॉर्मूला है कि आपको स्पाइडर्स के मतलब मकड़ियों को मार के उनके पास से स्ट्रिंग्स कलेक्ट करने पड़ते हैं, धागे, और उनसे आप बना सकते हैं वूल बना सकते हैं। और इसके बाद आपको काफ़ी सारे वुड कलेक्ट करके आपको इस तरह के स्टेप्स बनाने पड़ते हैं, जो कि आपको इस माइनिंग सेक्टर बना सकते हैं। और आपको माइनिंग में ये रहा स्टोन, अगर आप इसे तोड़ेंगे तो आपको कॉपर स्टोन मिलेगा। और अगर उसी कॉपर स्टोन को फर्नेस पे अगर गर्म करेंगे तो आपको ये स्टोन मिलेगा। और इससे गर्म करेंगे तो फिर आपको एक और स्टोन मिलेगा, जो कि इससे देखने में थोड़ा खूबसूरत, और वो बिल्डिंग डिज़ाइन है, मतलब आप उससे कुछ क्राफ्ट कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप सौंदर्य के लगा सकते हो। और उसे तोड़ने पर वही स्टोन मिलता है, उसका परिवर्तित नहीं होता है। तो ये है हमारा वाई लेवल 15, यह हमारा कोऑर्डिनेट्स है। और कोऑर्डिनेट में आप जो 15 देख रहे हैं ये है हमारा जेड लेवल, उसके ये है जेड लेवल। तो आपको इस 15 लेवल पर आपको आयरन आसानी से अवेलेबल हो सकता है। पहले आपको मैं अपना माइन दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको वाई लेवल -50 59 पे आपको पहुंचने पर आपको केव बनाना पड़ेगा, जिससे आप आसानी से आप डायमंड माइन कर सकते। इसके लिए आपको वाई लेवल 59 तक माइनिंग करना पड़ेगा, जो कि बहुत हार्ड है। अगर आप स्टेशन नहीं लगाएंगे, मतलब सीढ़ियाँ नहीं लगाएंगे, तो आपको ब्लॉक लगा के ऊपर जाने और ब्लॉक ब्रेक करके आने में 2 या 3 पिकेक्स आराम से टूट ही जाएंगे। और इसके लिए आपको बहुत मतलब 2 या 3 स्टैक या उससे ज़्यादा का वुड लग सकता है। और आपको डायमंड फाइंड कैसे करें, आयरन ये सब आपको कुछ लिमिटेड ब्लॉक्स पर ही आपको अवेलेबल होते हैं, मतलब डायमंड कुछ स्पॉन होते हैं, जैसे कुछ मॉब्स आप देख सकते हैं। और आप अगर इस तरह से, ये जाने के लिए बटन है, अगर आप इसे डबल टैप करेंगे, देखिए कितना स्पीड है। ये एक ट्रिक है जिसके मदद से आप फास्ट, मगर इसका एक डिसबेनिफिट है कि आपका हंगर बार देख रहे हैं कितनी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। इससे आपका हंगर बार बहुत तेज़ी से ख़त्म हो सकता है होता है।
और उससे आप ये देखिए कितने सारे सामान हैं, आप इसे देख सकते हैं कैसे बना सकते हैं। आप इन सबको क्राफ्टिंग टेबल सर्च करिए, सॉर्ट, एक्स, पिकैक्स, शवल, शवल से आप डर्ट माइन, उसके बाद आयरन से आप बना सकते हैं ये सब। और आयरन में बहुत कुछ बनता है, मतलब बहुत ही, जैसे वाटर बकेट, या आपको, हाँ, ये स्मिथिंग टेबल आपको नेदरराइट का आर्मर बनाने में बहुत हेल्प करेगा। जस्ट लाइक इट इज, यहाँ पर आपको सिर्फ डायमंड का सामान रखना है यहाँ पर, और यहाँ पर नेदरराइट इंगेट रखना है। इसके बाद आपका इसमें एक्सपी खर्च होगा, इसके बाद बन जाएगा। ये है आपका टोटम ऑफ फंडा है, जिससे आप एक बार अगर डाइड होते हैं तो आप मरेंगे नहीं। मतलब आपको कोई सा भी, आप आग में मरे तो आपको फायर रेजिस्टेंस, पानी में मरे तो वाटर में सांस लेने के लिए ऐसा दे देगा। ये आपके मरने के बाद आप कहाँ पे मरे हो आपको ढूंढने में मदद करेगा। ये एलाइट्रा, इससे आप फ्लाई कर सकते हैं। और ये नेदरराइट के आर्मर्स। ओके, अब हमें इसे कलेक्ट करना के बारे में जानते हैं। ओके, ये भी रह गया लैपिस लेजुली। ये माइनक्राफ्ट में आपको बहुत ज़रूरत पड़ सकता है। माइनक्राफ्ट में हर एक आइटम ज़रूरी है, मगर लैपिस लेजुली भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है। इससे आप एंचाइनमेंट कर सकते हैं। एंचाइनमेंट टेबल में आप जो एंचाइंट करने के बाद सामान्य चमकने लगती है। आप इससे आप मोबाइल में यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, या कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा। 2 डायमंड के और ब्लॉक करेंगे, ब्रेक करेंगे तो आपको 2 डायमंड के ब्लॉक अगर ब्रेक करेंगे तो आपको, और 4 ऑक्सीडियन एक बुक से आपका बनेगा एंचाइनमेंट टेबल। उससे आप अगर एक ब्लॉक के डिस्टेंस पे 15 व 15 लाइब्रेरी, हाँ, बुक सेल्फ रखेंगे, बुक सेल्फ, जो आपको 3 बुक और 6 वुडन प्लैंक से बनेगा। ये सब आप रेसिपीज आप क्राफ्टिंग टेबल से आराम से अवेलेबल हो सकता है, या फिर आप जैसे जैसे बनाते जाएंगे आपको वैसे वैसे आसान से आता जाएगा। और ये जो आप देख रहे काला पत्थर, ये वही माइंड से कनेक्ट करने के बाद उसे क्राफ्टिंग टेबल पे करने के बाद आपको आराम से अवेलेबल हो सकता है। ये देखिए, आप देख रहे हैं 8 डायमंड मैंने कैसे कमाया, और इससे मुझे कुछ पता चला कि कैसे ये डायमंड आप कर सकते हैं माइन। ओके, यहाँ पर फंड्स है, फंड्स टूल, ये आप देख सकते हैं। ये सभी वेल्डिंग मटेरियल्स है। ये देखिए, ये है वुड, ये है प्लैंक्स। ओके, ये है कॉपर स्टोन, कॉपर स्टोन। ओके, चलिए, तो आपको कॉपर स्टोन दिखा दिया। अब हम चलते हैं कैसे हर चीज़ माइन कर सकते हैं। ओके, राइट, चलो भागो, क्विक। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वो पिछला वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको कुछ और डाटा और इन्फॉर्मेशन आसानी से अवेलेबल हो पाए। और आप हर चीज़ वुडन की पिकेक्स से भी माइन नहीं कर सकते। जैसे इसे माइन करने के लिए आपको आयरन की पिकेक्स की ज़रूरत पड़ेगा। ये रहा ट्राइडेंट, जो कि आपको पानी में रहने वाला ज़ोंबी से आपको आसानी से अवेलेबल होगा। आयरन के सामान व आयरन के ओर को माइन करने के लिए आपको स्टोन की पिकेक्स की ज़रूरत है। एमरेट को माइन करने के लिए आप स्टोन के पिकेक्स के बाद के जितने भी, मतलब स्टोन के पिकेक्स, नेडराइट, डायमंड, ये सब से माइन कर सकते हैं। और सबसे कमज़ोर हमारा वुड है, और वुड से भी सबसे कमज़ोर हमारा गोल्डन पिकेक्स है। और मगर गोल्ड के सामान से बना हुआ चीज़ बहुत फास्ट माइन करता है। और गोल्ड आपको अगर माइन करके ढूंढना है तो फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं, नेदर में जाना है, और वहाँ पर गोल्ड आपको बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो। मगर इसे ब्रेक करने पर आपको इंगट्स मिलेंगे, जिसके 9 इंगट से एक गोल्ड इंगट बनेगा, और उससे आप ब्लॉक्स बना सकते हैं। तो थोड़ा मुश्किल है, मेरा हो जाएगा। तो फिर और क्या रहेगा, और क्या रहेगा? आयरन का आर्मर हो गया, वुडन का आर्मर,
हो गया। ये देखिए, ये डेकोरेशन के लिए, मतलब आयरन का बहुत कुछ बनता है। ये चेन, जिससे आप कुछ भी डेकोरेशन के लिए, जैसे आप यहाँ पर झूला बना सकते हैं। ओके, हॉपन। ओके, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप ये सब फाइंड करना है। ये आप जानना तो बहुत आसान है, फाइंड करना बहुत मुश्किल है। आप कोल की जगह पे चारकोल का यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने वुड को अगर आप फर्नेस पे अगर स्मेल्ट करते हैं तो फिर उससे बनता है चारकोल। और फर्नेस आपको 9 कॉपर स्टोन से बनेगा आपका फर्नेस। और फर्नेस में आपको वुड को अगर स्मेल्ट करना है तो आप वुड के जगह पे प्लांक इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैं आपको, ठीक है, आप देखिए, आप वहाँ पे यूज करेंगे तो आप जान जाएंगे कहाँ पे क्या स्मेल्ट करना है। ठीक है, तो उससे टॉर्च बना सकते हैं, मतलब कॉल से टॉर्च बना सकते हैं, चारकोल से टॉर्च बना सकते हैं। मतलब कॉल आपके पास होगा तो आप इससे ट्रेडिंग कर सकते हैं विद विलेजर्स। और ये आपको बेसिकली ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये भी आपको ज़रूरत तो कुछ भी नहीं है माइनक्राफ्ट में। बस आप इसे अगर बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर कलेक्ट करके यूज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ये लैपिस लाजुली आपको आसान से अवेलेबल हो सकता है। आप इसे स्टोन, आयरन, गोल्ड के नहीं, गोल्ड के ब्लॉक से, गोल्ड के पिलर से आप पत्थर ही माइन कर सकते हो, कुछ नहीं, इससे माइन कर सकते हैं। स्टोन के ऊपर के जितने स्टोन हो उसके ऊपर के सामान से आप लैपिस लाजुली, एमरेट भी आप उसी से, आयरन भी। मैं रेस्टोरेंट के लिए आपको आयरन की पिकेक्स, ओके। डायमंड के लिए आपको मेन है आयरन की पिकेक्स। और नेडराइट, आप इसे माइन करने के लिए बहुत आसान तरीका है, उसे आप टीएनटी से माइन कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लास्ट प्रूफ है, मतलब ये कभी जितना भी टीएनटी फोड़ने पर फटेगा नहीं। और टीएनटी बनाना बहुत आसान है। आपको क्रीपर को मारेंगे तो आपको गन पाउडर मिलेगा, गन पाउडर और रेड को आप मिलाएंगे तो फिर आपको मिलेगा टीएनटी। तो आप क्राफ्टिंग टेबल से टीएनटी की रेसिपी डिटेल देख सकते हैं आपके गेम के। ओके, आप रेडस्टोन से भी बहुत सारा सामान बन सकता है, जिससे आपको आपके गेम को आसानी या इजी हो सकता है। मगर रेडस्टोन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से बेसिक में नहीं आता है, तो हम ट्राई करेंगे बेसिक से बेसिक, इसके बाद धीरे धीरे ऊपर देंगे। ओके, ये हो गया। और कुछ तो नहीं रहा, नहीं। ओके, रेडस्टोन आपको माइन कर, नहीं, पहले स्टार्ट करते हैं। कॉपर स्टोन हो गया। हाँ, आयरन आपको वाई लेवल 15 पे, मैंने पहले ही बता दिया था, आयरन आपको वाई लेवल 15 पे आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। और ये कहीं पे भी आराम से मिल सकता है, मतलब स्पॉन हो सकता है, या केव के अंदर आपको बहुत सारा मिल जाएगा। इसका कोई निर्दिष्ट अनुपात नहीं है। और जहाँ पर आपको आयरन मिलेगा वहाँ उसी वाई लेवल 15 पर आपको बहुत सारा मात्रा में कॉपर मिल जाएगा। कॉपर, ये कॉपर, इससे आप बिल्डिंग, ओके। इसके बाद आपको टॉर्च के लिए व कॉल के लिए आपको वाई लेवल 58, वाई लेवल -58 नहीं, वाई लेवल 58 सिर्फ वहाँ पर आपको आसानी से मिल सकते हैं। मगर कॉल का वैसे तो ज़्यादा यूज होता नहीं है, ओके। और उसके बाद आता है हमारा को आयरन हो गया, कोल हो गया। इसके बाद आता है सबका फेवरेट डायमंड को माइन करके ढूंढने के लिए आपको वाई लेवल -59 पे जाना होगा। मैंने आपको पहले बताया था। मगर आपको कुछ लोग बताएंगे कि आपको आसानी से क्या अवेलेबल करने के लिए आपको एक निर्दिष्ट अनुपात, आप देख सकते हैं मैंने इतना बड़ा माइन किया तब भी मुझे सिर्फ 8 ही डायमंड मिले, क्योंकि डायमंड को मैंने माइन करा था तब मुझे पता चला कि पर 150 ब्लॉक पे एक डायमंड या 2-3 डायमंड ही मिलते पर 150 ब्लॉक अगर स्ट्रेट माइन करें। और अगर आप यहाँ से आपका हाथ जहाँ तक जाता है वहाँ तक अगर नॉन स्टॉप माइन करते गए, जहाँ पे रुका वहाँ पर इमेजिन कीजिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से मैंने माइन किया वो बेड तक, इसके बाद मेरा हाथ नहीं गया तो मैं यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ जहाँ तक हाथ जाता है वहाँ तक, यहाँ पे जहाँ तक हाथ जाता है वहाँ तक माइन करके भी अगर ढूंढूंगा तब भी मुझे कम ही डायमंड मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको बहुत डायमंड मिले, इसके बाद धीरे धीरे वो कम होने लगेंगे। और रेडस्टोन, लैपिस लाजुली या आप विलेजर से ट्रेड कर सकते हैं। और गोल्ड का बेसिकली बस ट्रेडिंग के लिए यूज होता है। गोल्ड से आप पिगलिन्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और विलेजर्स सभी विलेजर्स नहीं,
कुछ विलेजेस है जो कि आपको गोल्ड के बदले में 2 गोल्ड के बदले में 1 एमरेल्ड देंगे। ओके, और ये एमरेल्ड माइनक्राफ्ट का सबसे मोस्ट मतलब वेरी मोस्ट रेयर आइटम है। उससे ये मिलना बहुत लकी बात है। और ये रहा एशियन डेब्रिस। ये आपको नेदर में वाइलेबल 12 या 15 वाइलेबल 15 पे आपको शायद आसान से अवेलेबल होगा। मैं आज तक माइन पे नहीं गया हूँ तो मुझे इसके बारे में सही से डिटेल नहीं पता चला है, क्योंकि मुझे आज तक ये मिला नहीं है। और मगर मैंने जितने सब भी रिसर्च किया तो मुझे पता चला ये आपको पर 700 ब्लॉक्स पे आपको मिलेगा। मतलब ये बहुत ही मुश्किल से, और फिर 1-2 ही मिलेगा। आपको अगर 10,000 12,000 अगर ब्लॉक्स स्ट्रेट माइन करेंगे तब भी आपको ये एक स्टैक मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप TNT से माइन करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। अगर आप बेट का यूज करेंगे जो कि TNT कलेक्शन से थोड़ा ईजी होगा, आपको आयरन के सीजर बनाना है जो कि आपको क्राफ्टिंग टेबल में 2 आयरन से बन जाएगा आराम से। और इससे आपको वूल कलेक्ट करना है। आप अगर एक बकरे को मारेंगे तो आपको सिर्फ 1 ही वूल मिलेगा, मगर आप अगर सीधे से कलेक्ट करेंगे 2 या 3 वूल भी मिल सकते हैं। और 3 वूल से एक बेड, और एक बेड TNT से भी बहुत ही जोर से नेदर और एंड वॉल में फटता है, तो आप आसानी से वहाँ पे माइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस कुछ नहीं, बहुत सारा आपको वूल और वुडन प्लैंक्स, हाँ वुड लेके जाइए और वहाँ पे प्लैंक्स बनाकर बेड बनाकर वहाँ पे ब्लास्ट करके मज़े से एशियन डेब्रिस कलेक्ट कीजिए। एशियन डेब्रिस को स्मेल करके स्क्रैच बनाइए, और उसे और गोल्ड को अगर आप क्राफ्टिंग टेबल पे अगर बनाएंगे तो आपको मिलेगा नेदरराइट इंगट बनाएंगे। ओके, इसके बाद रहा, और माइनक्राफ्ट में बहुत सारे मतलब बहुत ही सारे आपको बिल्डिंग मटेरियल्स आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए कितने सारे मटेरियल्स हैं। आप अगर खुद एक एक करके अगर ज़रूरत के हिसाब से, ये रहा देखिए ग्लास देख रहे हैं ना, ये ग्लास बनाना बहुत आसान है। बस कुछ नहीं, सैंड व रेत को बस क्या करना है, फर्नेस पे गर्म करना है और बन जाएगा आपका ग्लास। बहुत ईजी है। और ट्राइडेंट को अगर आप एंचेंटमेंट अगर देंगे इसके हिसाब से तो फिर ये आपको फायर करने के बाद रिटर्न भी आएगा और लाइटिंग करेगा। जैसे देखिए बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश के बाद आता है ठंडर मौसम जहाँ पे बस बिजलियाँ कड़कती है और बारिश होता है बहुत जोर की। तो उसमें आपको अगर ये ट्राइडेंट यूज करते हैं तो फिर आपको जहाँ पे गिरेगा वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त लाइटिंग होगा, बस बिजली गिरेगा। और आप आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा इसके मदद से आप काफ़ी सारा कुछ कर सकते हैं। मतलब इससे खेती बाड़ी कर सकते हैं। जैसे हमारे किसान भाई जैसे मिट्टी को खोद के उससे उर्वर उपजाऊ बनाते हैं, आप इसी तरह उपजाऊ बना के यहाँ पे खेती बाड़ी आसानी से कर सकते हैं। और खेती बाड़ी करने के लिए आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स याद रखना है कि आप वाटर का यूज करेंगे तो वो इधर मतलब यहाँ पे अगर प्लेस किया मैंने वाटर को, तो इधर 4 ब्लॉक 1 2 3 4 ओके तो तक पानी जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 ब्लॉक का इसके चारों रेडियस का एक स्क्वायर बना देगा। तो वहाँ तक आप अगर करेंगे तो वो सही सलामत रहेगा, वो मिट्टी नहीं बनेगा। और वहाँ पर आप आसानी से खेत उगा सकते हैं, आसानी से खेत बना सकते हैं व उगा सकते हैं फसल। ओके, और आपको एक और थिंग्स मिले, आप अगर 2 वाटर बकेट का यूज़ करें तो 8 ब्लॉक का डिस्टेंस रखे तो 4 का इक्वली बन जाएगा। और आपको माइनक्राफ्ट में आपको आलू गाजर या आपको विलेजर, तो आपको कहाँ पे मैं था भूल गया। ओके कोई बात नहीं। कहाँ पे था और छोड़िए। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हाँ भाई कहाँ पे था, याद आया कि हम अगर आलू गाजर यह सब आपको माइनक्राफ्ट में
आपको एक्सपी फार्म में मिल जाएगा। एक्सपी फार्म अगर बनाएंगे तो आपको वहाँ पे जॉम्बीज मिलेंगे, जिन्हें मारने पर आपको बहुत सारा लूट मिलेगा। विच को मारने पर आपको शुगर और आपको रेस्टोन, काफ़ी सारे पोशन, जैसे हेल्थ हीलिंग पोशन, जिसे पीने से आपका हेल्थ इम्प्रूव होगा। मतलब आपका अगर 5 सेकंड में, अगर हार्ड में है तो आपको 5 सेकंड में हार्ट बढ़ेगा, इजी में है तो 10 सेकंड में हार्ट बढ़ेगा। और इससे अगर पियेंगे तो थोड़ा फास्ट होगा, हेल्थ ग्रोइंग थोड़ा फास्ट होगा। ओके, और हम हो गया। देखिए मैं बताना ही भूल गया कि आप सील, हाँ ये सील के बारे में मैं बताना ही भूल गया था, जिसको आप अपने ऑफ हैंड में पकड़ के अगर क्राउच करेंगे तो वो क्या करेगा कि आपके दुश्मन अगर कोई भी मॉब अटैक करते हैं तो उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देगा। और आप बाकी धीरे धीरे अगर आप और भी चाहते हैं कि आपको मैं इस तरह के और वीडियोस बनाऊं, लॉन्ग या शॉर्ट, आप कमेंट में बताइए कि आपको इस तरह के लॉन्ग वीडियोस चाहिए। और आपको हाँ, काफ़ी सारे हमारे मार्केट में बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स जिसका आप यूज करके काफ़ी बढ़िया बना सकते हैं। जैसे कि बैम्बो से बनता है हमारा घर, कहाँ गया नाम ही भूल जाता मैं। देखिए गोल्डन एप्पल, एंचाइटेड गोल्डन एप्पल्स, पम्पकिन, हाँ पम्पकिन मैं भूल गया था। इस पम्पकिन को अगर आप सीजे से काटेंगे तो वो हेलोइन में जो भूत नहीं होता, जो पम्पकिन के जो पहन के घूमते हैं, हाँ वही बन जाता है। और आप क्या यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स तो नहीं है मेरे पास, हाँ आप मैं बताएंगे तो ज़रूर। मुझ आपको मेरा ये सर्वाइवर वर्ल्ड, जो मैं बिजी था तब भी मैं थोड़ा थोड़ा खेलता रहा, तो कैसा बना है मैंने सर्वाइवर वर्ल्ड, वो वर्ल्ड कैसा बना है आप ज़रूर बताइए। आप इसी तरह के आयरन के ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, इंग्लिश से 9 से आयरन के ब्लॉक्स बना के इधर इस तरह से पंकिंग को, सॉरी इधर से इधर पंकिंग को अगर प्लेस करेंगे तो वो एक आयरन गोलम बनेगा। और वो इसी आयरन गोलम को से आपके ना मॉब्स को मारेगा। मतलब आप अगर विलेज में जाते हैं देखेंगे आपको एक रोबोट जैसा एक आयरन गोलम होगा, जो कि विलेज में आने वाले एवरी दुश्मन जो कि विलेजर्स को डैमेज है, यहाँ तक कि आप भी अगर विलेजर्स को मारते तो वो भी आपको ही। मगर आप अगर बनाते हैं खुद अपना आयरन गोलम तो आप इसे जितने मारेंगे वो आपको कुछ नहीं कहेगा, है ना। और आपको तो पिछले वाले वीडियोस में तो आसानी से पता ही चल गया होगा। ओके, रेस्टोन्स और काफ़ी सारे बिल्डिंग मटेरियल्स, हाँ मधुमक्खी का छत्ता काफ़ी सारे यहाँ पे। ये देखिए ये वाइट डॉट और ऐसा कुछ और भी हो है। ये देखिए ये है हैलोवीन, मैं कह रहा था। और ये पंपकिन जो आपको जंगल बायो में मिल जाए। और प्रत्येक बायो आपके कुछ चंक्स या फिर कुछ ब्लॉक्स के डिस्टेंस पे होते हैं। मगर मैं काम करूँगा एलाइट्रा पहनूँगा और उसमें एफिशिएंसी 5 का लगा के रॉकेट पकड़ के आप मैं ऐसे कूद के भाग जाऊँगा। उड़ के अगर रॉकेट से जाऊँगा तो कुछ ब्लॉक्स के बाद ये बायोम बदल के दूसरा बायोम आ जाएगा। मिला नहीं, मिला मिला मिला। देखिए मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे एलाइट्रा पहनूंगा और ऐसे ऐसे देखिए जंप करूँगा तो फिर देख लेना थोड़ा स्मूथ लैंडिंग हो रहा है। उसी स्मूथ लैंडिंग के अगर एक रॉकेट फायर करूँगा तो फिर मैं क्या करूँगा कि हवा में उड़ने लगूँगा, ग्लाइड करने लगूँगा। मेरे पास रॉकेट, ओके तो आप समझ गए होगे। तो एलाइट्रा उड़ाना भी इतना इतना मुश्किल काम नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप जब बताना ना भूलें कि ये वर्ल्ड आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, जिसके द्वारा कि आपको पता, मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। और ये बताइए कि पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था उससे ये वीडियो कैसा था, अच्छा था या बहुत अच्छा था या उसके जैसा नहीं बना, बताना ना भूलिएगा। और कमेंट में बताना शॉर्ट्स में बताऊं या फिर लॉन्ग्स में। और अपने का ख्याल ज़रूर रखिए। बाय।